रात के वक्त जैसे ही शादी वाले घर में रोशनी और शोर शराबा कम होने लगे, एक डरावनी कहानी उसी घर की चार दीवारों के बीच सांस लेने लगी। घर की ऊपरी मंजिल पर बंद एक कमरा और बाहर से लगा कुंडा और अंदर रखा एक पानी का टब जो कुछ ही मिनटों में एक मासूम बच्चे की जिंदगी को निगलने वाला था। किसी को पता भी नहीं था कि उस भीड़ भाड़ में एक ऐसी महिला घूम रही है जिसके चेहरे पर लोगों से मिलने की मासूमियत थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसी नफरत जो इंसानियत को हैवान से बड़ा बना देती है। आखिरकार कौन थी वो महिला और क्यों उसे सुंदर बच्चियों से इतनी ज्यादा नफरत थी और उसने कैसे एक एक कर चार मासूम बच्चियों की जान ले ली। तो आज की कहानी इतनी खौफनाक है कि सुनने भर से रूह कांप जाए। तो नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम आउट NS। तो इस कहानी में आपको उस सीरियल किलर महिला के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आपका कलेजा कांप जाए। जहां हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई ये घटना इंसानियत को झकझोर देने वाली। एक ऐसी महिला जिसने एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली। तो वजह सिर्फ इतनी कि उसे सुंदर बच्चों से नफरत थी। ये बात सुनकर भरोसा करना मुश्किल होगा, लेकिन पुलिस पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई वो और भी हैरान कर देने वाली थी, वो और भी डरावना है। पानीपत पुलिस ने जब इस सीरियल किलर महिला को गिरफ्तार किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसके अंदर बचपन से ही ये जन्म ले चुका है। ये अजीब और खतरनाक साइको जैसा व्यवहार चार मासूम बच्चों की जान ले चुका है। SP भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ये महिला हर उस बच्चे को जान से मार देती है जिसे देखकर उसे लगता है कि ये बड़ी होकर उससे भी ज्यादा सुंदर दिखेगी। जरा सोचिए कि एक मासूम बच्ची जिसकी पढ़ने की और खेलने खाने की उम्र थी, उसे एक महिला अपना दुश्मन मान लेती है। सुनने में कितना भयानक लगता है। तो पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला पूनम ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। वो हाथ पैर मिलाकर बड़े ही सातिराने अंदाज से अपने रिश्तेदारों की बच्चियों को निशाना बनाती। वो सबसे पहले साल 2023 में अपनी ही ननद की बेटी को जान से मार चुकी है। फिर अपने 3 बच्चों में से एक बच्चे को भी जान से मार दिया ताकि किसी को शक न हो। फिर उसने साल 2025 में एक और बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और अब 6 साल की बच्ची को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस बार वो बच नहीं सकी क्योंकि हालात बता रहे थे कि बच्ची खुद पानी के टब में डूबकर नहीं मरी बल्कि उसे जान से मारा गया है और वो कमरा बाहर से बंद था। बच्ची के पैरों के निशान और पानी में डूबा हुआ बच्ची का सर और कमरे की स्थिति को देखकर हर कोई हत्या की ओर इशारा कर रहा था। परिवार के लोग शादी में गए हुए थे और कुछ ही देर बाद बच्ची का गायब होना और फिर ऊपर के कमरे में उसका शव मिलना। उसका सर पानी में डूबा हुआ था तो दादा दादी की चीखें सुनकर पूरा मोहल्ला दहल उठा। जब परिवार ने इसकी शिकायत की तो पुलिस ने तुरंत ही अपनी जांच शुरू कर दी और 36 घंटों के अंदर पर्दे दर पर्दे खुलती चली गई। और जैसे जैसे सच सामने आता गया तो हर कोई सोचकर हैरान हो गया कि ये कातिल महिला उस बच्ची के रिश्ते में चाची लगती थी जो हमेशा मुस्कुराकर उसके परिवार के साथ घुली मिली रहती थी। लेकिन उसके अंदर एक सीरियल किलर महिला जन्म ले रही थी। SP बताते हैं कि इसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी और वो बात थी कि कोई भी बच्ची बड़ी होकर उससे ज्यादा सुंदर न दिखे। और इसी सोच में उस महिला को सीरियल किलर बना दिया। जब इसे गिरफ्तार किया गया तो वो रोने का नाटक करने लगी। वो अपने किए पर पछताने लगी, लेकिन उसके बहसीपन ने 4 मासूम बच्चों को जान से मार दिया और उनके परिवार को जिंदगी भर के लिए रोने के लिए छोड़ दिया।